करंट अफेयर्स के अंतर्गत आरोग्य सेतु मित्र, यह आरोग्य सेतु ऐप पर उपलब्ध है। निजी सार्वजनिक भागीदारी की एक पहल है। यह मुफ्त ऑनलाइन कोविड-19 से संबंधित परामर्श प्रदान करेगी। आरोग्य सेतु मित्र जो है मुफ्त ऑनलाइन कोविड-19 से संबंधित परामर्श प्रदान करेगा, जो आरोग्य सेतु ऐप पर उपलब्ध है। आरोग्य सेतु ऐप क्या है? यह ऐप स्मार्टफोन के ब्लूटूथ और जीपीएस का उपयोग करता है तथा यदि वह व्यक्ति कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति से 6 फीट के दायरे में है, जिसके स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु ऐप उपलब्ध है, यदि वह व्यक्ति कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति से 6 फीट दायरे में है, तो यह ऐप वायरस की रोकथाम के बारे में सर्वोत्तम सलाह की जानकारी प्रदान करता है। यह ऐप 11 भाषाओं में उपलब्ध है। बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट बॉबेल, यह जो है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया द्वारा तैयार किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य मानसून प्रणाली पर बंगाल की खाड़ी में समुद्री प्रक्रियाओं के प्रभाव की जांच करना है। बंगाल की खाड़ी दक्षिण एशियाई ग्रीष्मकालीन मानसून प्रणाली को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाती है। अगर बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है वह दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के भाग के सापेक्षता अधिक ठंडा है, और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी दक्षिण पश्चिमी बंगाल खाड़ी के सापेक्ष यहाँ की लवणता अधिक है। अगर सापेक्षता बात करें तो वर्षा की संभावनाएं पूर्वी बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के सापेक्ष कम है। भारत में अगर बात करें, सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और दक्षिण पश्चिम मानसून की अगर 2 शाखाएं हम विभाजित कर लें तो एक अरब सागर, ये है दक्षिण पश्चिम मानसून, ये अरब सागर, और जो इसकी बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो यह है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, परंतु यदि इसकी 2 शाखाओं की बात करें, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, तो सर्वाधिक वर्षा भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून के बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा होती है। द सरस कलेक्शन क्या है? तो यह जो है जेम पोर्टल पर लॉन्च किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे लॉन्च किया है। यह जेम और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की एक संयुक्त पहल है। द सरस कलेक्शन का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण एवं स्वयं सहायता समूहों को बाजार पहुंच प्रदान करना। इसमें ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोगिता उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। द सरस कलेक्शन
अब बात कर लेते हैं जेम पोर्टल क्या है जिस पर यह उपलब्ध है। तो जेम पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। अगस्त 2018 को जेम पोर्टल को लॉन्च किया गया था। यह ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। यहाँ पर विभिन्न सरकारी विभाग एवं एजेंसियां अपनी आवश्यकता की वस्तुएं व सेवाएं खरीद सकती हैं। इससे सरकारी विभागों द्वारा वस्तुओं की खरीद में पारदर्शिता, कैशलेस व पेपरलेसनेस को बढ़ावा मिलेगा तथा वस्तुओं की खरीद पर सरकारी व्यय में बचत भी होगी। यूएसए ने IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में अशोक माइकल पिंटो को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। किसने? तो यूएसए ने। अशोक माइकल पिंटो भारतीय मूल के हैं। IBRD की अगर बात करें तो विश्व बैंक समूह में 5 संस्थाएं हैं। IBRD जिसकी स्थापना 1944-45 में, IDA जिसकी स्थापना 1960 में। IDA को उदार ऋण उपलब्ध कराने वाली खिड़की भी कहा जाता है, उदार ऋण उपलब्ध कराने वाली खिड़की। IFC की स्थापना 1956 में, मीगा की स्थापना 1988 में, ICSID की स्थापना 1966 में। ये 5 संस्थाएं मिलकर विश्व बैंक समूह का निर्माण करती। विश्व बैंक का मुख्यालय अगर बात करें तो वाशिंगटन DC यूएसए में है। विश्व बैंक जो है नीति सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए ऋण देता है। बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए सदस्य देशों को या अन्य देशों को ऋण उपलब्ध कराता है। यह मुख्यतया दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। श्रम गहन कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करना है। झारखंड में 6 लाख से अधिक वापस लौटे मजदूर कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के समय 6 लाख से अधिक मजदूर वापस लौटे हैं। उनकी रोजगार की समस्याओं को हल करने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए श्रम गहन कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसके तहत 3 योजनाएं हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना। बिरसा हरित ग्राम योजना का उद्देश्य है वनीकरण हेतु 2 लाख एकड़ से अधिक अप्रयुक्त सरकारी परती भूमि का उपयोग करना, 5 लाख परिवारों को 100 फल देने वाले पौधे दिए जाएंगे और उनके वृक्षारोपण, रख रखाव, भूमि कार्य एवं वनीकरण कार्य की जिम्मेदारी उन ग्रामीण परिवारों के पास होगी, जबकि भूमि का स्वामित्व सरकार के पास होगा। बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत यह है। अब नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना की बात कर लेते हैं। इसका उद्देश्य है जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल भंडारण के लिए कृषि उपयोगी जल संग्रहण इकाइयों का निर्माण करना। वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना, ये खेलों को बढ़ावा देने हेतु है। ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति निर्माण के लिए, खेलों के लिए आधारभूत संरचना विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति निर्माण के लिए ग्रामीण योजनाओं के साथ खेलों को जोड़ा जा रहा है। इसके तहत झारखंड में 4300 पंचायतों में 5000 खेल मैदान स्थापित किए जाने की योजना है। तो आपने देखा कि श्रम गहन कार्यक्रम के अंतर्गत 3 योजनाएं हैं। बिरसा हरित,
ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना। ई कोवसेंस यह एक बायोसेंसर है। यह लार के नमूनों में कोविड-19 का पता लगा सकता है। यह बायोसेंसर जो है लार के नमूने से कोविड-19 के संक्रमण की जानकारी दे सकता है। यह उपकरण जो है 20 माइक्रोलीटर लार का उपयोग करके 10 से 30 सेकंड में के भीतर अपना परिणाम दे देता है। इसका विकास, ई कोवसेंस का विकास जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी NIAB हैदराबाद द्वारा किया गया है। ई कोवसेंस का विकास जो है NIAB हैदराबाद द्वारा किया गया है। कोरोना किलर 100 क्या है? तो यह एक ड्रोन है जो 450 फीट तक की इमारतों पर कीटाणुनाशक स्प्रे करने के लिए सक्षम है। इसका 450 फीट तक की इमारतों पर कीटाणुनाशक स्प्रे करने के लिए किया जा सकता है इसका उपयोग। वर्तमान में कोविड-19 जैसी महामारी में अगर कोई संक्रमित स्थान है तो उसको विसंक्रमित करने के लिए इसके द्वारा छिड़काव संभव है। तो यह कोविड-19 जैसी महामारी के संक्रमण को विसंक्रमित करने में सहायक साबित हो सकता है। कोरोना किलर 100 इसका विकास जो है गरुड़ एरोस्पेस या ड्रोन बनाने वाली भारतीय कंपनी है, इसके द्वारा किया गया है। अभी जो है 5 मई 2020 को EPFO ने पेंशनरों को 764 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसका उद्देश्य लॉकडाउन के दौरान पेंशनरों को असुविधा से बचाने के लिए ऐसा किया गया है। बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वह पेंशन समय पर उपलब्ध कराएं। EPFO है क्या? तो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, रोजगार भविष्य निधि संगठन, जिसकी स्थापना 15 नवंबर 1991 को हुई थी। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1951 का है। इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए बेहतर बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। केंद्र सरकार ने निर्देशित कर रखा है कि जिन संस्थाओं में 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं वहां पर कर्मचारियों के पेंशन प्लान के लिए PF अकाउंट खुलवाना जरूरी होता है। PF अकाउंट में कर्मचारी और कंपनी दोनों की तरफ से पैसा जमा होता है। तो ये EPFO के बारे में कुछ जानकारी थी।